Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की खबर पुरानी यादों में और खबर है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। यूपी के अलीगढ़ जिले में लगाए गए हैंडपंप चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा हैंडपंप से ज़्यादा इसके पास लगी पट्टिकाओं की है, जिस पर विदेशी भाषा में लिखा हुआ है। दरअसल छर्रा विधानसभा क्षेत्र में अकबराबाद ब्लॉक के खुर्रमपुर व दुभिया गांव के करीब 45 हैंडपंप लगाए गए हैं, जिनकी पट्टियों पर अरबी भाषा लिखी है। साथ ही कुवैत का झंडा भी लगा है। पास में भारतीय ध्वज तिरंगा भी लगाया गया है, जिसमें 24 की जगह 8 तिल्लियां दिख रही हैं, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है। इस पर भाजपा के छर्रा विधायक ने आपत्ति जताई है। मामला गर्माता देख डीएम ने हैंडपंप लगाने पर रोक लगा दी है। एसडीएम को जांच के आदेश भी दिए हैं। दरअसल अलीगढ़ की तहसील कोला क्षेत्र के थाना अकबराबाद इलाके के गांव खुर्रमपुर के अंदर मुस्लिम समुदाय के विशेष व्यक्तियों द्वारा गांव के अंदर बिन किसी के अनुमति लिए हैंडपंप लगवा दिए गए हैं, जहां हैंडपंप लगाने के बाद चारों तरफ से चार दीवारी करते हुए शिलालेख लगा दिया गया है, जिसमें हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के अंदर 24 तिल्लियां होने के बाद इस शिलालेख के अंदर भारत का राष्ट्रीय ध्वज के साथ चक्र के अंदर 8 तिल्लियां दर्शाई गई थीं, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। वहीं इस बारे में छर्रा विधानसभा से विधायक रविंद्र पाल ने बताया है कि अकबराबाद के खंड विकास अधिकारी और पिलखना नगर पंचायत के अधिशासित अभियंता सुरेंद्र कुमार से इस संबंध में जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ से इस तरह के हैंडपंप नहीं लगाए जाते हैं। विधायक ने इसमें विदेश साजिश की भी आशंका जताई है। विधायक ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कुवैत की लिखी इस भाषा का अनुवाद कराया, जिसके मुताबिक लिखा है, कुवैत राज्य आपके पक्ष में है। शेख अब्दुल्लाह नूरी चैरिटेबल भारत के भाइयों के लाभ के लिए हैंडपंप स्थापित करता है। फिलहाल डीएम ने एसडीएम अनीता यादव को जांच सौंपी है और काम को तुरंत रुकवाने का आदेश दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर अलीगढ़ के एसएसपी मुनिराज जी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अलीगढ़ के थाना अकबराबाद इलाके के खुर्रमपुर, दुबाया सहित कुछ अन्य गांवों में अब्दुल चैरिटी सोसाइटी के द्वारा बिन सरकारी अनुमति के बोरवेल हैंडपंप मशीन लगाई गई हैं। हैंडपंप के साथ एक शिलालेख बनाया गया था, जिसमें 2 देशों के राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं। साथ ही अरबी में कुछ लिखा भी गया है। जैसे ही यह प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच की जा रही है। जांच में पता किया जा रहा है कि इन लोगों के पास पैसा कहां से आया और यह लोग किस संगठन से जुड़े हुए हैं। दोषी पाए जाने पर इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे छर्रा विधानसभा के अकबराबाद ब्लॉक में खुर्रमपुर गांव है। इस गांव में अभी कुछ नल लगवाए गए थे, जिनमें ये जो शिलालेख जो पट्टिका लगी हुई है वो कुवैत की एक लिखी गई है उसमें, और लेख भी अलग है जो हम पहचान नहीं पाते थे। तो ये मैंने यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर से जानकारी करके जब ये मालूम पड़ी है कि कुवैत की ये भाषा है, और इसमें एक तरफ कुवैत का झंडा लगा हुआ है, एक तरफ लगा हुआ है भारत सरकार का, और हमारे इंडिया के ध्वज जो लगाया है उस इंडिया के ध्वज में जो किलियाँ होती हैं 12, और वहाँ इन्होंने कुल 8 लगाई है। 24 होती है, उन्होंने 8 लगाई हैं। तो ये झंडे का एक अपमान किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हम किसी की ओर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो नल लगाए जा रहे हैं ये किसी की सहमति से लगाए जा रहे हैं, कहाँ से परमिशन ली इन्होंने, क्या अलीगढ़ में किसी को बताया या प्रदेश में किसी को बताया, किसके आदेश से यहाँ पर विदेशी झंडा यहाँ लगवाए जा रहे हैं कुवैत के, क्यों जो झंडा लगा करके और ये न लगवाए जा रहे हैं यहाँ पे। कितने गाँव क्या है? जनपद अलीगढ़ में थाना अकबराबाद अंतर्गत कुछ गांव है, खुर्रमपुर और 2-3 गांव हैं। और एक एनजीओ का नाम है शेख अब्दुल्ला चैरिटी सोसाइटी। इन लोगों ने बिना परमिशन से सरकारी परमिशन से गांव में नल लगाया था, बोरवेल पंप लगाया है। और बोरवेल पंप लगाने के बाद उन्होंने वहाँ पे हर जगह उन्होंने एक ये भी बनाया था, वहाँ पे
ये उसको शिलापट्टी का एक बोर्ड बनाया था उन्होंने, प्रिंटेड बनाया था उन्होंने। शिलापट्टी में वो दो देश का झंडा लगाया और उसके साथ साथ कुछ वो हारा पैकिंग में कुछ लिखा है। उसका विरोध करते हुए माननीय विधायक जी ने एक एप्लीकेशन दिया था। उसका आधार पर मैंने थाना अकराबाद अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया और राष्ट्र गौरव अवमान निवारण अधिनियम सेक्शन 2 का अंतर्गत और IPC 216 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराया हूँ। और उसके बाद अभी उसमें जांच करवा रहे। हम प्रशासन से पता किया, उनसे कोई परमिशन नहीं लिया उन लोगों ने, और वैसे लगभग 20-25 इस तरह के बोरवेल लगाया है और उसके साथ सील पट्टी लगाया है। इसलिए इसका संज्ञान में, पुलिस के संज्ञान में आया, तुरंत हमने एफआईआर दर्ज करा के और जांच बैठाया और जांच में पता चल जाएगी ये उसके पीछे कौन कौन लोग हैं और इनका पैसा कहाँ से आया या किस संगठन से जुड़ा हुआ लोग है, वो उन्होंने बिना परमिशन कैसे लगाए, उसके बारे में जांच करेंगे। जांच में दोषी पाएंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.